जोहार जय आदिवासी साथियों। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आने वाले साल यानी कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों में चुनाव है। और इन राज्यों में जो चुनावी पार्टियां हैं, भाजपा कहो, कांग्रेस कहो, तो इनकी सबसे ज़्यादा जो नज़र है वह आदिवासी वोट बैंक पे है। ऐसा क्यों? अगर हम इन 4 राज्यों की बात करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो पूरे देश की जो आदिवासी आबादी है उसमें से 40% आबादी इन 4 राज्यों में ही रहती है। और सबसे ज़्यादा आदिवासियों के लिए जो विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं तो वह मध्य प्रदेश में है। आने वाले साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। इस साल गुजरात में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं इन चारों राज्यों में देखें तो वर्तमान में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो वहां पे भाजपा की सरकार है। लेकिन इन दोनों राज्यों में जो आदिवासी रह रहे हैं उनकी परिस्थिति क्या है? अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हाल ही में पार नर्मदा लिंक योजना जो है ना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसका आदिवासी समाज बड़े जोर से विरोध कर रहा है। और इससे पहले भी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना और दूसरे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आदिवासी विस्तार में लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से आदिवासियों को विस्थापित होने का खतरा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट भाजपा सरकार ला रही है। अब गुजरात में कांग्रेस क्या कर रही है? तो गुजरात में कांग्रेस की भूमिका की बात करें तो हाल ही में जैसे ही ये पार तापी नर्मदा लिंक का मुद्दा आया तो कांग्रेस को जैसे एक चुनावी मुद्दा मिल गया और उन्होंने इसको लेके गांधीनगर में सभा भी की। और बाद में राहुल गांधी जब दाहोद में आए और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया तो वहां पे उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा हम करेंगे। अगर हमें आप जिताते हैं तो हम जो आदिवासियों की मांगे हैं वे सब पूरी करेंगे। यह बात राहुल गांधी ने कही गुजरात में आके। अब दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में जहां पे उनकी सरकार है तो वहां पे आप सभी भी जानते हो कि हसदेव अरण का जो कुछ जंगल है तो उसको कॉल निकालने के लिए, कोलसा खदान बनाने के लिए अदानी ग्रुप के साथ उसका एमओयू हुआ। वो जो खदान है वो राजस्थान की जो विद्युत निगम लिमिटेड है उसको वह प्रदान की गई है और यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वह अदानी को दिया गया। वहां पे पेड़ कटाई शुरू होने के साथ ही वहां पे भी आदिवासियों ने विरोध किया और यह वहां पे भी सरकार को झुकना पड़ा और हाल में वहां पे वह योजना स्थगित कर दी गई है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और वहां पे भी आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में हम आए दिन देख रहे हैं कि किस तरह से आदिवासियों के साथ मारपीट हो रही है, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। अब जब गुजरात में पार तापी नर्मदा लिंक योजना का विरोध पूरे आदिवासी समाज ने किया तो यहाँ की जो भाजपा सरकार है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो योजना है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि अभी चुनावी माहौल है। अगर इस वक्त वे यह योजना को लेकर आगे कदम बढ़ाएंगे तो उनको आदिवासी विस्तार में नुकसान उठाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, यह जो प्रोजेक्ट है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है, मतलब कि फिलहाल रोक दिया है, लेकिन उसको पूरी तरह से रद्द नहीं किया। अब पूरी तरह से रद्द कर देंगे तो फिर भविष्य में तो कोई बात ही नहीं कि वो प्रोजेक्ट वापस आएगा, लेकिन फिलहाल उसको स्थगित कर दिया है। यानी कि चुनाव के बाद शायद फिर से ये जो पार तापी नर्मदा लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो सरकार लेके आए। अब उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया? अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे जैसे ही आदिवासी समाज ने विरोध उठाया तो पेड़ों की जो कटाई है वह रोक दी गई। बाद में भी आदिवासियों ने वहां पे धरने प्रदर्शन किए, वहां पे उन्होंने लगातार विरोध किया। तो हाल में वहां की स्थिति भी यही है कि सरकार ने वहां पे भी जो यह कोलसा खदान का जो प्रोजेक्ट है उसको स्थगित कर दिया है और अगले ऑर्डर आने तक ये जो योजना है उसको आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा कहा गया। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टी की जो विचारधारा है वो क्या है। उनको सिर्फ आदिवासियों के वोट चाहिए, आदिवासी फिर कुछ भी करे उनको उससे लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, हर जगह पे यही हो रहा है। अब आदिवासी समाज को समझना है कि हमें आगे क्या करना है।
क्योंकि परिस्थिति तो हमारी दोनों पार्टियों में एक जैसी है। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी दोनों पार्टियों ने बारी बारी शासन किया, लेकिन हमारी जो परिस्थिति थी वह वहीं की वहीं है। आज भी हमें विस्थापित होना पड़ रहा है, आज भी हमें स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षण की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। तो ये जो सभी बातें हैं वह तर्क करने की बातें हैं कि ऐसा क्यों और क्यों है ये पार्टियां ऐसा कर रही है। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न चूकिएगा और आने वाले वक्त में मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस के साथ। जोहार, जय आदिवासी।